जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाहे हम लोग नुपुर शर्मा के मामले की बात करें या फिर पिछले कुछ समय में जो कुछ प्रकार के फैक्ट चेक के नाम पर जो चीज़ें चल रही थी उनकी बात करें, तो कई सारे मामले ऐसे थे जिनमें कि मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ से आते हैं उनका नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसमें कि नुपुर शर्मा का मामला काफ़ी अहम था। इवन ज्ञानवापी में शिवलिंग को फव्वारा कहे जाने वाले मामले में भी उनका नाम कई बार सामने आया था कि किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है। बाद में उन्होंने हालांकि अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था और कई सारे ट्वीट्स को भी डिलीट कर दिया था। लेकिन कल देर शाम को खबर निकल कर सामने आई कि भाई मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ इन्हीं सब मामलों में, मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उनके गिरफ्तार किए जाने के ठीक बाद से ही लिबरल धड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोना रो रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी उनके लिए आवाज़ उठाई है। तो जान लेते हैं क्या कुछ है पूरी खबर और क्या है लिबरल्स और राहुल गांधी का इनके इस मामले में कहना। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। उस पर आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ऐसे कृत्य जिसमें कि दंगे और उपद्रव होने की आशंका हो, और साथ ही साथ धारा 295 जिसमें कि किसी समाज द्वारा पवित्र माने जाने वाली वस्तु का अपमान करना हो, इसके ऊपर ये लगाई गई है। मोहम्मद जुबैर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कुख्यात है और उनका मीडिया पोर्टल भी हिंदू विरोधी खबरों के लिए ही जाना जाता है। मोहम्मद जुबैर को विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करी है। उस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले मोहम्मद जुबैर के समर्थन में वामपंथी गिरोह भी सामने आया है। कविता कृष्णन जैसों ने दिल्ली पुलिस को भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। उसके प्रतीक सिन्हा ने कहा दावा किया है कि जांच वाला मामला 2020 का था। प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार 27 जून को कॉल किया था। ये 2020 के मामले में जांच को लेकर था। हालांकि उसे उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से राहत प्रदान है। शाम को 6:45 बजे किसी अन्य मामले में उनको उठाया गया है, जिसके इसके लिए पहले से ही कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे बार बार निवेदन के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और सीधी सी बात है, जैसे ही गिरफ्तारी हुई है इसके बाद से ही लिबरल और वामपंथी गिरोह जो है उनके बचाव में उतर आया है। ट्विटर पर फ्री जुबैर नाउ या फिर आई स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ लोगों के ट्विटर पर निकाले भड़ास, समर्थन और लामबंदी से परिचय करवाने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर जुबैर और उसके तथाकथित मीडिया पोर्टल ऑल्ट न्यूज़ द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और हेट स्पीच पर मौन रहता है। सबसे पहले बात करें राणा आयुब की, जो कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ इस्लामी भीड़ को ईश निंदा के नाम पर उनके खिलाफ भड़का रही थी। वहीं उन्हें जब किसी दूसरे के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कार्रवाई की जाती दिखी तो अचानक से आपातकाल याद आ गया। अपने ट्वीट में आयुब ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री आपातकाल की भयावहता के बारे में बात करते हैं, जबकि उन्होंने भारत में ही इसे लागू करके रखा है। इंडिया टुडे के संपादक राजदीप सरदेसाई ने एएनआई को रिट्वीट करते हुए मोहम्मद जुबैर के समर्थन में लिखा, तो मोहम्मद जुबैर जिसने हेट स्पीच के कई मामलों को उजागर किया था, अब उन्हें खुद हेट स्पीच का आरोप लगा कर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि जिन लोगों का उन्होंने खुलासा किया था उनमें से भी कई लोग खुलेआम घूमते हैं। चिलिंग इफेक्ट, सीधी सी बात है, राजदीप सरदेसाई भी यहाँ पर इफेक्ट मतलब अपना सपोर्ट ही दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने लिखा कि भारत की कुछ फैक्ट चेकिंग सेवाएं, विशेष रूप से ऑल्ट न्यूज़ जिसने दुष्प्रचार से भरे हमारे पोस्ट ट्रूथ राजनीतिक वातावरण में कई खुलासे किए थे। जो भी कोई अपराध करता है वे हर झूठ का पर्दाफाश करते हैं। उनकी गिरफ्तारी सच्चाई पर प्रहार है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। वहीं वामपंथी कविता कृष्णन ने भी ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि ध्यान दें कि दिल्ली पुलिस आप हिंदू वर्चस्ववादी नेताओं को नहीं छुएंगे तो खुलेआम भाषण देते हैं और अपने समर्थकों को मुसलमान को गोली मारने के लिए उकसाते हैं। लेकिन आपकी पुलिस जुबैर जैसे लोगों को गिरफ्तार करती है, जो एक पत्रकार है, जो फर्जी खबरों और हेट स्पीच को धैर्यपूर्वक उजागर करने के लिए समर्पित भी है। जाहिर सी बात है, इसी पूरी फहरिस्त में मीरा संघमित्रा ने कविता कृष्णन का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हफ्तों तक ऑनलाइन नफरत और धमकियों का सामना करने के बाद ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार जुबैर को भी दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि हिंदू वर्चस्ववादियों को सांप्रदायिक जहर उगलते हैं, हिंसा को घृणित कृत्यों में लिप्त रहते हैं, वे कानून के लंबे हाथों से अछूते रहते हैं। साथ ही उन्होंने फ्री जुबैर नाउ का हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। जहां वामपंथी और लिबरल जुबैर को लेकर हो हल्ला मचा रहे थे, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जुबैर का काला चिट्ठा सामने रख रहे हैं। किस तरह से वो फेक न्यूज़ फैलाते सैकड़ों बार पकड़ा गया है, या फिर किसी आपराधिक मामले को वाइट वॉश करता हुआ दिखा है। कह के पहनो नामक ट्विटर यूज़र ने ऑल्ट न्यूज़ के फेक न्यूज़ की एक लिस्ट ही जारी कर मारी। इसमें कई सारे ट्वीट्स को उन्होंने यहाँ पर अपना बताया था कि भई इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई गई थी। वहीं राजदीप सरदेसाई के ट्वीट के जवाब में पीसफुल नामक किसी ट्विटर यूज़र ने जुबैर के पुराने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ये क्या है, रेड फ्लैग। जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने हनुमान होटल को लेकर लिखा था और कुछ जगह पर रामायण को लेकर भी मजाक उड़ाया था। गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर को विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करी है। उस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। वहीं खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले मोहम्मद जुबैर के समर्थन में वामपंथी गिरोह भी सामने आ गया है। कविता कृष्णन जैसों ने दिल्ली पुलिस को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उसके प्रतीक सिन्हा ने दावा किया है कि ये जांच वाला मामला 2020 का है।
जाहिर सी बात है ये सभी बातें कहीं ना कहीं अब दिखाई पड़ती हैं कि कैसे एक दोहरी बात निकल कर सामने आई है। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जुबैर का आचरण संदिग्ध पाया गया, इसलिए साजिश को उजागर करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ का कहना है कि मोहम्मद जुबैर पुलिस के सवालों से बचता रहा। उसने जांच के लिए ना ही ज़रूरी तकनीकी उपकरण मुहैया करा और ना ही जांच में सहयोग किया। पुलिस का कहना है कि वो पहले भी आपत्तिजनक ट्वीट करने के और नफरत फैलाने की कोशिश कर चुका है। एएनआई ने इसी बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पर्याप्त सबूत के आधार पर ही उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मोहम्मद जुबैर का मामला ट्विटर पर हनुमान भक्त हैंडल के एक पोस्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। इस हैंडल ने मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट जिसमें कि 2014 से पहले हनुमान होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल मतलब हनीमून होटल और हनुमान होटल की यहाँ बात करी गई थी, उस पोस्ट के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो लोगों को बुरी लगी हैं। तो पुलिस के अनुसार ट्वीट की एक तस्वीर में होटल का साइन बोर्ड दिख रहा है, इस पर हनीमून होटल को बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया है। हनुमान भक्त ने ट्वीट किया कि हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं का सीधा अपमान है, क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं, कृपया इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के उस पोस्ट में एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ प्रयोग तस्वीर और शब्द अत्यधिक उत्तेजक हैं और लोगों के बीच नफरत को भड़काने के लिए पर्याप्त हैं और ये सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। वहीं भाजपा विरोध से विपक्षी दल इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि उन्हें मोहम्मद जुबैर की गैरकानूनी गतिविधियां भी दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी दल सहित लगभग सभी दलों ने इस गिरफ्तारी को लेकर जुबैर के समर्थन में खड़े हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सच्चाई की एक आवाज़ को बंद करोगे तो ऐसी हज़ारों आवाज़ें और उठेंगी। भाजपा की नफरत और कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाले हर व्यक्ति उसके लिए खतरा है। सच्चाई की निरंकुशता पर हमेशा ही विजय होती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर महुआ मोइत्रा भी पीछे नहीं रही। मतलब तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने जुबैर के कारनामे को भाजपा के पूर्व नेता नुपुर शर्मा से जोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने ट्वीट किया कि जुबैर को एक मनगढ़ंत केस में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मिसेज फ्रिन शर्मा सुरक्षा के साए में जिंदगी का आनंद उठा रही हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज साहिब एंड थब्स नोज एट लॉ। जुबैर अरेस्टेड ऑन ट्रम्प्ड यूपी केस विदाउट नोटिस वाइल असिस्टिंग इन केस वेयर हाईकोर्ट गिवन हिम प्रोटेक्शन while Ms. Fringe Sharma enjoys his life protection at taxpayers' expense for exact same offense। बता दें कि प्रोपेगेंडा फैलाने माहिर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद लिबरल और वामपंथी गिरोह उनके बचाव में आ गया है और अपनी छाती पीट रहा है। मतलब कई लोग हैं जो कि उनके सपोर्ट में समय सामने आ रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट वो कर रहे हैं उस सपोर्ट का भी इतना कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी बातें मतलब प्रत्यक्ष तौर पर सामने रख दी गई हैं और इसमें कुछ भी छुपाने जैसा रहा नहीं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।